चलिए आज इस चर्चा में समझते हैं कि परीक्षा के बाद असल स्कोर्स अचानक बदल क्यों जाते हैं। मान लीजिए शिफ्ट ए का पेपर एकदम आसान था और शिफ्ट सी का बहुत ही मुश्किल। तो बड़ा सवाल ये है, इतने अलग अलग लेवल वाले पेपर्स में एयरफोर्स निष्पक्ष मार्किंग कैसे करती है। यही एंट्री होती है नॉर्मलाइजेशन की। ये कोई सजा नहीं बल्कि हर शिफ्ट का स्कोर बराबर करने वाला गणित है। ये सब शिफ्ट के एवरेज स्कोर्स के उतार चढ़ाव और असल अंकों जैसे कुछ जरूरी डेटा पॉइंट्स पर टिका है। इस कैलकुलेशन में सबसे अहम रोल टॉप 0.1% छात्रों के एवरेज स्कोर का होता है। इस फॉर्मूले में एक खास शिफ्ट की परफॉर्मेंस की तुलना पूरे एग्जाम के ओवरऑल एवरेज से की जाती है। ये दशमलव के 5 स्थानों तक कैलकुलेट होता है। कभी कभी तो स्कोर टोटल मार्क्स को भी पार कर जाता है। यानी अगर शिफ्ट बहुत मुश्किल थी तो 60 का रॉ स्कोर उछलकर सीधे 70 तक भी जा सकता है। रागा सेक्शन काफी लेंदी होता है, इसलिए चांसेस हैं कि हर शिफ्ट में इसके स्कोर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इंग्लिश का पेपर काफी आसान था, इसलिए वहां सिर्फ 1-2 नंबर के मामूली बदलाव की ही उम्मीद है। फिजिक्स और मैथ्स में कैलकुलेशंस बहुत थीं, तो नॉर्मलाइजेशन में इनमें स्कोर्स घटने के बजाय बढ़ने के ही चांस हैं। चलिए अब नॉर्मलाइजेशन से जुड़ी कुछ बहुत बड़ी गलतफहमियों को दूर करते हैं जो अक्सर बेवजह का भ्रम फैलाते हैं। पहला मिथ, नेगेटिव मार्किंग से नॉर्मलाइज्ड स्कोर बिगड़ता है। ये गलत है, फॉर्मूला इससे पूरी तरह इग्नोर करता है। दूसरा मिथ, ज्यादा सवाल करने से कैलकुलेशन बदलती है। बिल्कुल नहीं, यहाँ सिर्फ फाइनल रॉ स्कोर ही मायने रखता है। रॉ स्कोर में पेनल्टी कटती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सिर्फ शिफ्ट के ओवरऑल एवरेज पर फोकस करता है। ये मैथ्स यही पक्का करता है कि फेज 2 का सिलेक्शन किस्मत से नहीं बल्कि सिर्फ असली मेहनत से हो। तो जाते जाते एक दिलचस्प सवाल, क्या एग्जाम में मुश्किल शिफ्ट का मिल जाना असल में एक छिपा हुआ फायदा है?